हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस इंटरव्यू के तीसरे पार्ट में वीडियो के तीसरे पार्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में अभी तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं, तो इसका आंसर होगा 3। पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1968 में आई थी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1968 एनईपी की बात करते हैं तो रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन, जो कि 1964-66 में समिति गठित की गई थी। कोठारी कमीशन के द्वारा ही रिपोर्ट के आधार पर ही एनईपी 1968 को लाया गया, जो हमारे जीडीपी में शिक्षा का 6% खर्च करने की बात करता है। अगर हम बात करें कि और ये 14 साल के सभी बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की भी बात करता है एंड बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स की बात करता है। अगर हम बात करें कि शिक्षा कौन से लिस्ट में आता है, तो कॉन्क्रीट लिस्ट हिंदी में अगर बोले तो समवर्ती सूची। शिक्षा जो है पहले संविधान में लागू नहीं था। संविधान जब लागू हुआ उस समय शिक्षा की बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में, जिस समय इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी, उनके समय में इसको लाया गया। और जब शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड किया गया तो उसके साथ ही साथ वन, जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण, न्याय प्रशासन, वजन, माप को भी समवर्ती सूची में ऐड किया गया है। अगर हम एनईपी 1986 की बात करें, जो कि हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी, तो इस पे इंटेलेक्चुअल रिगर मतलब बौद्धिक शक्ति का विशेष जोर दिया गया है। सीरियसनेस ऑफ पर्पस ऑफ फ्रीडम इसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया। दूसरी ओर बात करें तो योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ की शुरुआत की गई। अगर हम बात करें कि योगा फॉर टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत कब से की गई, तो एनईपी 1986। रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। 1986 के द्वारा ही सभी स्टेट्स में हायर एजुकेशन के लिए एक स्टेट काउंसिल की स्थापना करने की बात की गई। अब हम देखते हैं एनईपी 2020, जो कि हमारा तीसरा एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। अगर हम बात करें कि इस डेट को इसे लॉन्च किया गया तो 29 जुलाई। अगर किसके रिकमेंडेशन पे आया, तो इसरो वैज्ञानिक थे कि कस्तूरी रंगन के रिकमेंडेशन द्वारा एनईपी 2020 को लाया गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 5+3+3+4, जो कि हमारे कोठारी आयोग द्वारा 10+2 स्ट्रक्चर का अपग्रेड सिस्टम है, अपग्रेड किया हुआ रूप है। अगर हम 5+3+3+4 की बात करें तो इसमें 5 साल का जो हमारा एज है, इसमें फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है इसको, जिसमें 3 साल का आंगनवाड़ी बच्चे को आंगनवाड़ी और या प्री स्कूल के रूप में एंड क्लास 1 एंड 2 में प्लेवे और एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा ग्रहण की व्यवस्था की जाएगी। अगर दूसरी स्टेज की बात करें, जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे, इसमें क्लास 3 से 5 तक के एजुकेशन की बात की गई है। और तीसरी की बात करें, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है, जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक की बात की गई है। और चौथा हो गया सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 की शिक्षा की बात की गई है। अगर हम देखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और किस बात पे जोर दिया गया, तो नो रिगिड सेपरेशन बिटवीन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अगर हम बात करें कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में किसी में भी सेपरेशन की बात नहीं की गई है, क्योंकि अब बच्चा उस अपने
इच्छा अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है। अगर आर्ट्स के साथ वो साइंस पढ़ना चाहता है तो उसमें भी जा सकता है, आर्ट्स के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहता है उसमें भी जा सकता है, साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इस बार कोई भी सब्जेक्ट की बाधा को नहीं रखा गया है। अगर हम बात करें कि MHRD का, जो पहले MHRD हुआ करता था, उसका नया नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा गया है, बन गया है। अगर हम NEP 2020 की बात करें तो इसमें भी शिक्षा की 6% GDP, शिक्षा में GDP का 6% खर्च की बात किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को अगर हम बात करें कि इसका लक्ष्य क्या था, लाने का लक्ष्य क्या था, तो अगर हम बात करें तो एजुकेशन एंड लर्निंग पर पूर्ण ध्यान आकर्षित करना ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पूर्ण लक्ष्य रहा है। अगर हम बात करें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहाँ तक मदर टंग में बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है, तो क्लास 5 तक बच्चे को मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज पर विशेष बल देने की बात कही गई है। और 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर हम बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस बात पे ज़्यादा बल दिया गया है, तो इसमें बच्चों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की बात की गई है, जिससे बच्चे का समान और समावेशी शिक्षा ग्रहण करने में, गुड्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को प्राप्त करने में आसानी हो। बच्चे को 3 साल तक प्री या एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा दी जाए, गुड बिहेवियर, मैनर, मोरालिटी की शिक्षा दी जाए, इस पे विशेष बल देता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।